पहली बार छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में सतीश जैन वर्सेस अमलेश नागेश बना हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ये पहली बार होगा जब दो बड़े बड़े कलाकार और दो बड़े बड़े पहुंचे हुए हस्ती आपस में टकराने वाले हैं। एक और जहां अमलेश नागेश का गुइयां 2 2 मई को रिलीज हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ 16 मई को मोर छैया भुइयां पार्ट 3 रिलीज हो रहा है। यह छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल फिल्म हो सकती है, क्योंकि दोनों के बीच ये तानातानी वाली स्थिति होने वाली है और ये भी हो सकता है दोनों के बीच पोस्टर वार जैसी सिचुएशन हो जाए। और ये भी संभावना है कि सिनेमा घरों में इसकी फिल्में चलाने और उसकी फिल्में चलाने के लिए बहुत ज़्यादा तानातानी वाली स्थिति पैदा हो। हालांकि बहुत सारी ये अलग अलग बातें हो रही थी कि दोनों फिल्में को जो है अलग अलग समय पे दिखाया जाए, अलग अलग टाइम पे चलाया जाए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले आजकल जो है एक पोस्टर रिलीज हुआ है मोर छैया भुइयां पार्ट 3। उन्होंने जो है अपना टाइम और डेट जो है फिक्स कर दिया है कि फिल्म जो है 16 को ही आएगी। और वहीं दूसरी तरफ गुइयां 2 अमलेश नागेश की फिल्म, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि उनकी जो फिल्म है वो सिर्फ 2 तारीख को आएंगी। उन्होंने पहले से इस चीज़ को प्रमोट किया है और वो इसे पीछे करने या फिर आगे करने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अमलेश नागेश का गुइयां 2 आने के लगभग 13 से 14 दिन बाद मोर छैया भुइयां पार्ट 3 सतीश जैन जी का मूवी आने वाला है। हालांकि मोर छैया भुइयां पार्ट 3 के जो निर्माता और निर्देशक हैं वो सतीश जैन जी हैं, जो कि एक जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं इस छत्तीसगढ़ के। और आगे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये फिल्में जो है आपस में कैसे टकराती हैं। हो सकता है कि किसका पोस्टर पहले डले, किसका ना डले, इस पर तो आगे देखने पर ही पता चलेगा। साथ ही मैं एक बात बता दूं, अमलेश नागेश के जब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की बात हुई थी तब तक ये जो है गुइयां 2 ऑलरेडी बन चुका था, इसलिए इस फिल्म से नकारा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ सतीश जैन जी का जो है मूवी कब आएगा कब नहीं, ये करके बहुत सारी प्रश्नवाचक चिन्ह बन रहा था पूरे यूट्यूब पे, लेकिन उन्होंने जो है क्लियर कर दिया है और उन्होंने साफ जो है अपने पोस्टर में लिख दिया है कि 16 मई को उनकी मूवी मोर छैया भुइयां पार्ट 3 जो है आने वाली है। कई यूट्यूबर के चैनल में यह भी जो है बातें हो रही थी कि हो सकता है कि मोर छैया भुइयां पार्ट 3 में अमलेश नागेश जी को मौका मिले या फिर अनुज शर्मा जो है वापसी कर सकते हैं। देखो क्या हुआ था कि मोर छैया भुइयां पार्ट 1 जो है बहुत समय पहले, लगभग 24-25 साल पहले आया था। उसके बाद से मोर छैया भुइयां पार्ट 2 जो है उसको आने में लगभग 20-25 साल लग गए। तो जाहिर सी बात है कि लंबा टाइम पीरियड हो गया था। उसके बाद जब मोर छैया भुइयां पार्ट 2 बना और रिलीज हुआ तो दर्शकों के मन में जो है काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन मोर छैया भुइयां पार्ट 2 जो है वो स्टोरी उस दौर के हिसाब से वो स्टोरी सही था, लेकिन पार्ट 2 जो है बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा था। यहाँ पे हर दो सेकंड में, हर 5 सेकंड में जो है IAS IPS की जो परीक्षाएं हैं वो पास हो रही थी, मेंस क्लियर हो रहा था, लोग IAS बन रहे थे, किसी के सेक्रेटरी बन रहे थे। वहीं जो है कई लोग जो है उसी हीरो के जो भाई है वो कभी विधायक बन रहा था, कभी मंत्री बन रहा था। तो आप समझ रहे सिचुएशन कैसी बनी हुई थी। मतलब उन्होंने जो है पार्ट 2 को जो है इतना फास्ट फॉरवर्ड दिखाया था कि लोगों को समझने का मौका ही नहीं मिला। ये जो 2 सिचुएशंस थी जिनमें कोई IAS बन रहा है, फिर उसके बाद कोई मंत्री बन रहा है, ये जो चीज़ें हो रही थी इस पार्ट 2 में वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही थी। कई पब्लिक इसको लेके क्रिटिसाइज़ भी किए, कई लोगों ने इसको लेके अपनी जो है नाराज़गी भी जाहिर की। जाहिर सी बात है इतना फास्ट चल रही थी। वहीं हम लोगों को देखने मिलेगा पार्ट 3। अब देखते हैं कि पार्ट 3 में जो है क्या चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। जैसे कि अभी जो है इनका कहना है कि मन कुरैशी हैं, दिलीप साहू जी हैं और एक कोई और एक्टर है, मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, एल्सा घोष वगैरह हैं। ये सारे लोग जो है पार्ट 3 में देखने को मिलेंगे। विलेन का रोल प्ले जिन्होंने किया था उनको दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता। अब जो नए कैरेक्टर हैं वो भी हो सकता है उनको भी मौका मिले, वो भी कहीं पे विलेन का छोटा मोटा रोल प्ले करें। अब तो जो है पार्ट 3 देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ये पहली बार होगा जब 2 बड़े बड़े कलाकार और 2 बड़े बड़े पहुंचे हुए हस्ती आपस में टकराने वाले हैं। वहीं एक तरफ जहां पे अमलेश नागेश जी हैं, वहीं दूसरे तरफ एक भंजे हुए एक कलाकार कहें या फिर एक बहुत बड़ी हस्ती सतीश जैन जी सामने खड़े हैं। यहाँ पर होगी अमलेश नागेश की पहली सबसे बड़ी परीक्षा। अगर वो इस बार अपने फिल्म में आगे आ जाते हैं और पहली बार इस फिल्म में अगर वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, उनकी फिल्में अच्छी चलती हैं, तब माना जाएगा कि वाकई में उनका कितना दबदबा है अमलेश नागेश का फिल्म इंडस्ट्री में। क्योंकि सतीश जैन कोई आम इंसान नहीं है, ये पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। उसके बावजूद अगर उसको हटा के अमलेश नागेश अच्छा परफॉर्म कर लिया, अपने 14 दिन कंप्लीट करने के बाद भी उसकी फिल्में जो है
मोर छैया भूया पार्ट 3 को टक्कर दे रही हैं, उसको साइड कर रही हैं, दरकिनार कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है अमलेश नागेश इस फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार होने वाले हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। वही मैं बात करूं पार्ट 3 छैया मोर छैया भूया की, तो देखो क्या हुआ था कि पार्ट 2 से जो है पब्लिक थोड़ी सी नाराज़ थी, क्योंकि जो स्टोरी है वो थोड़ा सा बहुत अलग था। पहले वाले पार्ट 1 से काफ़ी ज़्यादा अलग थी, एक नई स्टोरी थी। हमें लगा था कि पार्ट 1 से कनेक्टेड होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अनुज शर्मा जी भी नहीं थे उस फिल्म में। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पार्ट 3 है उनसे बहुत सारी उम्मीदें होंगी, लेकिन ये उम्मीदें कहाँ तक हमारे लिए सही होगा और कहाँ तक उस फिल्म के लिए फिट बैठेगा, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। यार मैं तो सोचता हूँ यार क्या करे, मतलब एकदम कंट्रोवर्शियल चीज़ें होने वाली है। पोस्टर वार तो जाहिर सी बात है होगी, क्योंकि हो सकता है कि अमलेश नागेश की फिल्में अच्छी चल रही हों तो उसके पोस्टर के ऊपर दूसरा पोस्टर चला दे बिना फिल्म उतरे ही। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना देखने को मिलने वाली है। तो खैर इस बारे में आपका क्या सोचना है ज़रूर बताइए। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में कुछ नया अपडेट आए तो मैं ज़रूर इस बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।